ये मुख्तसर सा तरीक़ाकार है उन लोगों के लिए जो कतर आ रहे हैं या जो इधर है उनको मालूमात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लंबी होगी लेकिन मालूमात ही बहुत होगी। ये होगी वीज़े के बारे में कि वीज़ा कैसे निकलता है। उन लोगों के लिए जो वीज़ा किसी से लेते हैं या उन लोगों के लिए जो वीज़ा निकालने का तरीक़ाकार जानते हैं। वीज़ा क्या होता है? ये एक एंट्री परमिट होता है जिसके ज़रिए आप कतर में एंटर होंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ वर्क वीज़े की। वर्क वीज़े कैसे निकलता है? सबसे पहले जिसकी कंपनी होती है वो गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इस कैटेगरीज के बंदे चाहिए। फ़र्ज़ करो ड्राइवर चाहिए, तो वो कोटा डालेगा। कोटा कैसा डालता है? वो हुकूमी कार्ड से डलता है और टाइपिंग वाले उमूमी तौर पे डाल लेते हैं। जब कोटा डलता है तो उसका अप्रूवल आता है 2, 3, 4 या 5 दिनों में। जब कोट आता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको इतने पाकिस्तानी वीज़े मिले, इतने इंडियन मिले, इतने नेपाली मिले। हर कंट्री का आपको एक बैलेंस के हिसाब से वो कोटा दे देगा। फ़र्ज़ करो आपके पास पाकिस्तानी एक वीज़ा आ गया और अभी आपने वो वीज़ा जमा करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आम लोग टाइपिंग से करते हैं लेकिन पिंजरा से भी होता है। अगर टाइपिंग से करना है बंदे को पासपोर्ट कापी देके, साफ सुथरी पासपोर्ट कापी और एक तस्वीर। याद रखें अगर तस्वीर और पासपोर्ट कापी क्लियर न हो तो वीज़ा रिजेक्शन के चांस होते हैं। इसलिए वीज़ा जमा करते वक्त सही साफ सुथरी पासपोर्ट कापी स्कैन करें और जो पासपोर्ट साइज होता है वो पासपोर्ट साइज का जो पिक्चर होता है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ वो आप उस पर डाल दें। जिस कैटेगरी के लिए आपने वीज़ा डाला है, फ़र्ज़ करो ड्राइवर का, तो उसी ड्राइवर के वीज़े पे आप पासपोर्ट कापी जमा करो। यानी जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वीज़ा कैसे मिलता है वो भी ये जाने कि पहला प्रोसेस होता है कोटा लेने का। अगर किसी के साथ ऑलरेडी कोटा है तो वो आपका पासपोर्ट और तस्वीर सबमिट करेगा और अगर कोटा नहीं है तो सबसे पहले वो कोटा ले लेगा गवर्नमेंट से। ये तो हो गया पासपोर्ट जमा। अब क्या होता है 1, 2, 3 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 1 महीना भी हो सकता है। इसका अप्रूवल आ जाता है, वीज़ा नंबर इशू होता है कि ये वीज़ा अप्रूवल हो गया। अप्रूवल के बाद उसमें जो स्टेटस होता है वो दिखाई देता है अंडर प्रोसेस। वीज़ा नंबर इशू हो गया, अंडर प्रोसेस आ गया। फिर सेम डे या नेक्स्ट डे ये स्टेटस जो है ये चेंज होता है अंडर प्रोसेस आउटसाइड कंट्री। लेकिन याद रखें ये जो स्टेटस है ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका उन मुल्कों के लिए होता है जिनका मेडिकल उनके होम कंट्री में होता है। तो वहाँ पे आता है आउटसाइड कंट्री अंडर प्रोसेस। जब ये स्टेटस होता है इसका मतलब है कि आप मेडिकल के लिए रेडी है, मेडिकल रेडी है, आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं। अब क्या करना है, जो आपका स्पॉन्सर है वो जो मेडिकल की फीस होती है वो ऑनलाइन जमा करता है 497 रियाल, 497 रियाल या 137 या $38 इसकी फीस है, वो जमा कर लेता है। जब वो जमा कर लेता है उसके बाद वो मेडिकल सेंटर में अपॉइंटमेंट लेता है, कराची या इस्लामाबाद पे अगर पाकिस्तान में है, और अगर इंडिया नेपाल है तो उसके कंट्रीज़ में वो 500 रियाल जमा करने के बाद वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। वो बंदा खुद भी ले सकता है, उसका वेबसाइट ये लिखा हुआ है, या किसी टाइपिंग वाले से भी ले सकता है, या आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए ले सकता है। अब ये जो मरहला आ गया वो आपका अपॉइंटमेंट का है। आपको अपॉइंटमेंट जब मिल गया तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपके होम कंट्री में जो मेडिकल सेंटर है उसका एड्रेस होगा, उसमें डिटेल होगा कि आपका मेडिकल इस डेट और इस टाइम पे होगा। उसके बारे में मेरे बहुत वीडियो बने हैं, वो आप देख सकते हैं। कोई ड्राइवर का वीज़ा हो उसके लिए आप अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड साथ लेके जाएंगे, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल वीज़ा हो जैसे मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, डिग्रीज भी चाहिए होंगे जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। ये प्रोसेस के बाद क्या होता है कि आप मेडिकल के लिए जाते हैं, आपका मेडिकल हो जाता है और आपके फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेते हो।
ये प्रोसेस ख़त्म होता है 3 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। सम टाइम वो आपको दोबारा कॉल करेगा कि वापस आ जाओ। आप कुछ शक हो जाता है या कोई चीज़ कम हो जाती है, ज़्यादा कब कई बार वो लोग बंदे को वापस बुलाते हैं, दोबारा एक्सरे करते हैं या ब्लड लेते हैं, अपना शक दूर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर आपका मेडिकल फेल हो गया तो फिर कोई रिपोर्ट नहीं आती है, ऑटोमेटिक आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। ये बात ज़हन में याद रखें, जब आपका मेडिकल फेल हो गया तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, उस पे और कोई चांस नहीं होता है। आपके जो एम्प्लॉयर होता है उसको ईमेल आता है या एसएमएस आ जाता है कि ये वीज़ा कैंसिल हो गया मेडिकल की वजह से, और वो जो 500 रियाल जमा की थी वो रिफंड भी नहीं होते, वो चले गए। अगर आपका वीज़ा पास हो गया तो आपके एम्प्लॉयर को एक मैसेज आ जाता है कि वीज़ा पास हो गया, और आप ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं कि आपका वीज़ा है रेडी टू प्रिंट। जब आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट होगा तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो अपने मित्राज से या टाइपिंग सेंटर में या इमिग्रेशन में 360 रियाल जमा करके आपका वीज़ा ले लेगा। जब आपका वीज़ा ले लेगा उसको बोलता है एंट्री परमिट, वो उस पे आप आ सकते हैं, उसमें 2-3 महीने टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने आना है। फिर पाकिस्तान में एक प्रोसेस होता है जिसको प्रोटेक्टर होता है, वो आपका कोई भी लोकल ट्रेवल एजेंट आप करा देता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। और अगर आप खुद प्रोटेक्टर ऑफिस में जाते हो, जिस तरह कराची में, पिंडी, लाहौर, पेशावर में है, लेकिन ज़्यादातर लोग एजेंट से करते हैं, वो करके उसमें आपको ओवरसीज़ के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, और भी प्रोसेस होता है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होता है। अब आपने टिकट लेना है। टिकट के लिए खास ख्याल रखें, प्रोटेक्टर के पेपर अपने साथ रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाजिम लेके आए, क्योंकि उसके बगैर आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। जो वीसी में आपको पेपर मिले हुए वो अपने साथ लाए, अपने एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगवाए, और एक आप लेटर भी मंगवाए, और आप एयरपोर्ट आ जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है एयरपोर्ट में थोड़े से अपलोडिंग का हो रहा है पाकिस्तान में। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक ये नहीं होगा, लेकिन आज जो मैं तारीख में बैठा हूँ तो बहुत सी चेकअप होती है कि कोई 2 नंबर वीज़ों पे ट्रेवल तो नहीं कर रहा है। टिकट होने के बाद आप इधर आ जाएंगे, कतर में आ जाएंगे। आप जैसे आ जाएंगे, इधर पे न मेडिकल होता है, न कोई फिंगरप्रिंट्स होता है, इधर पे कुछ नहीं होता है। इधर सिर्फ आपका एम्प्लॉयर आपका आईडी के लिए पेमेंट जमा करता है, जो 1200 से 1220 या 1230 रियाल होते हैं वो जमा कर देता है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका आईडी आ जाता है। जिधर आप काम करते हो अपना आईडी अपने साथ रखो, अपने एम्प्लॉयर को लाजिम ये बोलो कि आपके लिए हेल्थ कार्ड बनाए। हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपका एम्प्लॉयर आपके साथ नहीं चल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंप्लेंट कर सकते हो कि ये मेरा एग्रीमेंट है, मुझे इस तरह का अकोमोडेशन दिया हुआ है और ये अकोमोडेशन स्टैंडर्ड का नहीं है, या आपको तनख्वाह फ़र्ज़ करो 2000 लिखा है, आपको कम पे दोबारा साइन कर रहा है, वो भी कभी नहीं करो। और अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो लाजिम आप झगड़े नहीं करो, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक कंप्लेंट करो। दूसरी जो अहम बात है, पासपोर्ट आपकी मलकियत है, पासपोर्ट हमेशा आपके पास रहेगा। हाँ, कुछ खास कैटेगरीज में अगर आप पैसों का लेन देन कंपनी के लिए करते हो तो उस हालत में वो आपका पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल इजाज़त लेना पड़ती है मिनिस्ट्री से। आपका 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है, उसमें ये होता है कि अगर आप सही काम नहीं कर रहे हो तो आपका स्पॉन्सर आपको टिकट दे के आपको अपने घर भेज सकता है। ये बहुत हसास मुल्क है, कानून का खास ख्याल रखें, जब भी इधर आते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करें। जितना टाइम लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि 8 घंटे या 10 घंटे, उससे कम काम नहीं करें, और ज़्यादा करें तो उनसे ओवर टाइम मांगा करें। ये मुख्तसर सा तरीक़ाकार है उन लोगों के लिए जो कतर आ रहे हैं या जो इधर है उनको मालूमात नहीं है। तो उम्मीद है ये मालूमात आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे देंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।